नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल शास्त्र ज्ञान में। पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस चैत्र नवरात्रि के दौरान आपको वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है। फिर आपको हम वीडियो में बताएंगे कि आपको वह कौन से छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करना है ताकि आपको माता रानी जी का वरदान मिल सके। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दोस्तों, नवरात्रि में पूजा के दौरान महिलाओं को कभी भी खुले बाल रख करके माता रानी जी की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। कोई भी महिला अगर खुले बाल रख करके पूजा पाठ करती है तो ये शुभ नहीं माने जाता है। दूसरा, नवरात्रि में पूजा के दौरान कभी भी तुलसी, आंवला, मदार के फूल का आपको प्रयोग नहीं करना है। इन तीनों चीज को वर्जित माना गया है। तीसरा, आपको नवरात्रि के दौरान इस चीज का ध्यान रखना होगा कि नहाने धोने के बाद आप सूखे वस्त्र का धारण करें। देखा गया है कि नवरात्रि की पूजा करने के लिए लोग जल्दी से नहा लेते हैं और गीले कपड़े का धारण कर लेते हैं। ये बहुत ही अशुभ माना गया है। कृपया करके सूखे कपड़े का धारण करें, तभी पूजा पाठ और आरती करें। चौथा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माता रानी जी की पूजा पाठ में कभी भी लोहे की थाली और प्लास्टिक की थाली का इस्तेमाल ना करें। देखिए, लोहे की थाली तो माता रानी जी की पूजा में की ही नहीं जाती इस्तेमाल। दूसरी तरफ जो प्लास्टिक की थाली होती है, इसके बारे में कहा गया है कि इसमें हड्डियों की राख तक मिली होती है एलिमेंट के द्वारा, तो आपको इन दो चीजों से बचना होगा। पांचवा, आपको माता रानी जी की पूजा में इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना होगा कि जो भी आप लौंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल सही सुना, आप लौंग जो होती है वो फूल वाली लौंग का इस्तेमाल करें और पूरी लौंग का इस्तेमाल करें। होता क्या है, देखिए दोस्तों, कि माता रानी जी की पूजा में अगर लौंग का इस्तेमाल किया जाए तो कहा गया है वह पूजा बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाती है। लेकिन लोग गलती क्या कर देते हैं, वो टूटी फूटी लौंग इस्तेमाल करते हैं या ऐसे लौंग का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फूल ना निकला हो। तो आपको इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि आप ऐसी लौंग का इस्तेमाल करें माता रानी जी की पूजा में जो फूल वाली लौंग हो और पूरी लौंग हो। छठा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, माता रानी जी की पूजा में किसी भी टूटी फूटी वस्तु का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, अब आपको जो हम बता रहे हैं, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा कि जो नारियल है वो हिंदू धर्म में मान सम्मान, समृद्धि का सूचक माना जाता है। नारियल को हिंदू धर्म में सफल भी कहा गया है और नारियल को हिंदू धर्म में श्री नाम से भी बुलाया जाता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल का अवश्य ही इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। माता रानी जी की पूजा में जो इस नारियल का आप इस्तेमाल करेंगे वह जाटा वाला नारियल होना चाहिए और पानी वाला नारियल होना चाहिए। गलती से भी माता रानी जी की पूजा में हरे नारियल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आठवां, आपको इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि माता रानी जी की पूजा में आपको तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल माता रानी जी की पूजा में वर्जित माना गया है। नवा, आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि माता रानी जी की पूजा में आपको सफ़ेद फूल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि माता रानी जी की पूजा में हमेशा लाल फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। 10वां, हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान आपके दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक आता है, उसको खाली हाथ जाने मत दीजिएगा। उस भिक्षुक के हाथ में कुछ ना कुछ अवश्य ही रख दीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, भिक्षुकों को भगा देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। नवरात्रि के दौरान जितनी बार भी आपके दरवाजे पे कोई भी भिक्षुक आए, उसको कृपया करके कुछ ना कुछ अवश्य ही दान कर दीजिएगा। आज हमने आपको बताया कि नवरात्रि के दौरान वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। धन्यवाद।